अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, मैं एक जगह पर हूँ जहाँ पर रुकिया के लिए मैं यहाँ पर आया था, शरई रुकिया के लिए। ये शरई रुकिया क्या है? असल में इन लोगों को ये पता ही नहीं था कि रुकिया कहते किसे हैं। दम झाड़ फूक जो शरई तौर पर किया जाता है कुरान और सुन्नत के मुताबिक, वो क्या है। आइए देखते हैं। इनको बताया गया और अभी भी ये लोग मौजूद है कि जो रुकिया आप बोले कि भाई रुकिया करना है, तो ये रुकिया क्या है। क्या इस रुकिया के जरिए से आप ये उम्मीद लगाए हैं कि किसी मौलवी के पास में शिफा है, या किसी मौलवी के हाथ में शिफा है, या किसी मौलवी को शिफा का इल्म है कि कब मिलेंगे। तो आइए देखते हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में कि इसकी क्या हकीकत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू हुआ। आम तौर पर हम लोग ये जानते कि किस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जादू टूटा। तो उस तरीके में आज क्या मौलाना लोगों के पास में, जो लोग शरई रुकिया के नाम पर जो कुछ कर रहे हैं, इनके पास में क्या वो तरीक़ेकार है? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद जिस तरह से जादू का तोड़ किया गया, क्या उस तरीके से आज जादू को खत्म किया जा रहा है? क्या उस तरीके से जादू के मरीज या नजर बद के मरीजों का इलाज किया जा रहा है? आप जो बता रहे थे कि फला मौलाना साहब ने ये तावीज दिए, ये इस तरह से, ये जो है, तो हम ये आपके सामने कैमरे पर इसको खोल रहे हैं। साथ में ये भी तावीज है, इसको बाद में बताएंगे। ये बहरहाल ये एक तावीज है, इसके अंदर में ये इस तरह से ये चिट्ठियां हैं काफी, एक उसके बाद में है ये दो। इसमें क्या है? ये आम वो चीजें हैं। इसमें एक सूरह यूनुस की आयत नंबर 81 है, 82 है, 83 है और 84 है। सूरह यूनुस की आयत नंबर 81, 82, 83 और 84। इस आयत को इस जो है तो पर्ची पर लिखा गया है और इसी के ये जो है तो मरीजा को दिया गया कि इसको पानी में, नहाने के पानी के अंदर में इसको डुबा करके इसको घोल ले और फिर उससे गुसल करती रहे। एक ये इसी किस्म के और भी दूसरे तावीज हैं। एक ये तावीज है जो ये भी नहाने के लिए दिया गया, इसको भी उसी के साथ में, उसी पानी में एक साथ दोनों पर्चियों को घोलना है। इसमें क्या है? इसमें है सूरह फलक। ये सूरह फलक इसके साथ दिया गया। सूरह यूनुस की आयत नंबर 81, 82, 83 और 84 के साथ सूरह फलक दिया गया मरीजा को गुसल करने के लिए कि इससे जो है तो जादू टूट जाएगा। एक ये चीज उसी के साथ में ये एक शरई रुकिया के नाम पर एक मौलाना साहब ने दिए कंक्रीट किले। ये कील है कंक्रीट की। ये आमतौर पर आपने देखे होंगे कि ये मतलब आरसीसी में जो दीवारें होती है या कॉलम वगैरह, उसके अंदर में ठोकने के काम में आती है। ये कील के ऊपर में क्या किए थे भाई ने? ये कील आप दुकान से लाकर इधर ठोक दिए? नहीं, वो कील दुकान से लाके उनके पास में दिया, उन्होंने पड़पुक की। अच्छा, ये कील के ऊपर में पड़पुक किए कहते मौलाना। और इसको क्या करना है बोले? हर समझा हर रूम में जितने, अच्छा, हर रूम में जितने कोने हैं उतने कोनों में एक एक कीला ये ठोकने का है। आप पीछे दीवारें देख रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये घर जो है तो पक्का है और आरसीसी में बने हुआ है माशाल्लाह से। अब उसके अंदर में कीले ठोकना है इनको। ये एक चीज है। दूसरी चीज क्या है? ये इसी तरह से एक और तावीज इसमें है। ये तावीज को भी हम यहीं पर जो है तो खोलेंगे। एक ब्लेड वगैरह कुछ है भाई, छोटी कैसी। ये एक तावीज है। इसके मुतालिक ये मौलाना साहब का दिया हुआ है। कोई आलिम है, कोई मौलवी है, उनको पता होना चाहिए था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तावीज के ताल्लुक से क्या हुक्म दिए। किसी भी किस्म का तावीज हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए मन अल्लाह का तमीमा फकद अशरक, कि जिस किसी ने तावीज लटकाया, गले में कोई चीज शिफा की नीयत से लटकाई, उसने शिर्क किया।
ये देखिए इसका ये है, थोड़ा सा रोक दो फटे। तो देखिए ये तावीज, ये उसमें धागा है, ये धागे में गांठ वगैरह नहीं है। ये तावीज है, अल्लाह अल्लाह, ये इस तरह से। और इसके अंदर में जो है तो और भी मजबूत इसकी पैकिंग है, क्या पता क्या है इसमें, अल्लाहु अलम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फरमाए कि सूरह फातिहा जो हम जानते हैं वो आयत रुकिया भी उसे कहा जाता है, दम झाड़ फूक की आयत है, शरई रुकिया में जिसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होता है। ये देखिए ये एक पर्ची, अब उसमें ये है तावीज। ये तावीज इसके अंदर में, इसके अंदर से जो है तो अभी हमने आपके सामने निकाले। इस तावीज में क्या है आप देखिए, ऊपर ही नाम लिखा हुआ है अस्तगफिरुल्लाह। ये शिफा देने वाली कौन सी हस्ती है? औज़ु बिल्लाहि अन अकून मिनल जाहिलीन। ए अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ इस बात से कि मैं जाहिलों में से हो जाऊं। ये देखिए ये मौलाना साहब है, कोई मौलवी साहब है। आम लोग समझते हैं कि मौलाना है, इस्लाम के जानने वाले हैं, इस्लाम की तशहीर करने वाले हैं, इस्लाम की इशाअत करने वाले हैं, इस्लाम पर अपनी जिंदगी गुजारने वाले हैं। ये साहब अल्लाह से बंदों का ताल्लुक जोड़ने वाले हैं। लेकिन ये देखिए शिफा के लिए किसके नाम का इस्तेमाल ये कर रहे हैं। शुरू में सबसे पहले नाम देखिए, सैयद कसीर गुल अल मारूफ काका साहब, राहा। अब राहा का मतलब मैं नहीं बोलूंगा क्या है, तो क्यों बोलूं भाई। नाम दोबारा, शिफा के लिए पहला सैयद कसीर गुल अल मारूफ काका साहब, उसके बाद में है सैयद जियाउद्दीन, उसके बाद में है सैयद मोहम्मद गुल, सैयद आगे और कुछ है अब्दुल हलीम, हलीमुद्दीन, उसके बाद में है सैयद खलीलुल्लाह, फिर सैयद नजमुद्दीन, बहादुर बाबा, उसके बाद में है नजमुद्दीन के बाद में है बहादुर बाबा। बहादुर बाबा भी शिफा के लिए है, इसमें बहादुरी मुबारक। मस्त बाबा, गालिब बाबा, गालिब बाबा भी, मोहब्बत, मोहब्बत भी है इसमें, यासीन भी है, आदम भी है। आदम आखिरी में है, पहले ये है सैयद कसीर गुल, आदम आखिरी में, आखिर में मतलब कसीर गुल के तो बाद में है ही है। उसके बाद में बाकिर है, फिर महमूद है, फिर सैयद अहमद है। उसके बाद में जो नाम समझ में आ रहे हैं वो आपके सामने जो है तो पढ़ करके मैं सुना रहा हूं। बाकी ये पर्ची एक मर्तबा आप खुद जो है तो देख ले, हो सकता है कि जूम करने पर ये आपके समझ में आ जाए। ये वही तावीज है जो अभी गुलाबी कलर का आप लोगों के सामने खोला गया। ये शरई तावीज नहीं है, ये शरीयत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये है। उसके बाद में है सईदुद्दीन, सैफुल्लाह, उसके बाद में है अली, उसके बाद में है लुकमान, उसके बाद में है रिजाल, उसके बाद में है सैयद जान, उसके बाद में है मोहम्मद बाकर, फिर जाफर, फिर इस्माइल, फिर फातेह, फिर उसके बाद में है अली जैनुल आबिदीन, फिर उसके बाद में है हाशिम अलीउद्दीन, फिर उसके बाद में है फातिमा हुसैन। और इसी तरह से कुछ नक्शा है कुछ नामों का, बड़ा जबरदस्त नक्शा है, देख लीजिए आप। ये नक्शा है, ये तावीज के तौर पर इतने सारे नाम ये शिफा के लिए, शिफा के हुसूल की खातिर ये मरीजा को दिए गए थे कि ये गले में लटका करके जो है तो इसको रखें, इससे शिफा हासिल होंगी। एक ये चीज, इसी के पीछे ये देखिए ये है, इसी के पीछे ये तावीज दूसरा। इसमें क्या है भाई, इसमें एक नक्शा है इस तरह से चौकोन, उसमें फिर थोड़ा रेक्टेंगल ऐसा 90 डिग्री पर, मतलब 180 डिग्री पर घुमा करके लिया गया, उसमें बराबर बनाया गया।
अब उसके बीच में जो है तो फिर प्लस का निशान है। इस तरह से ये खाने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 खाने एक डब्बे के अंदर में पूरी तरह से आ गए। ये देखिए अब ये 8 खानों में क्या है, ऊपर नाम है नाद अली। नाद अली क्या है भाई, वीडियो लंबी हो जाएंगी। नाद अली क्या है पता करें, सुन्नियत से ताल्लुक क्या है। उसके बाद में समझ में नहीं आ रहा मजहर अजाइब है कि मजहर अजाइब है, उसके बाद में भी समझ में नहीं आ रहा। फिर उसके बाद में है नाला काफी नवाइब, इस तरह से कुछ लिखा हुआ है। अगर बोलने में गलती हो जाए तो यहां पर भी गलती ही है लिखी हुई, जो समझ में आ रहा है वो बता रहा हूं। अस्तगफिरुल्लाह मिन जालिक। उसके बाद में नीचे खुदा और है, उसमें फिर वो कल्बू तीका या रसूलुल्लाह, वो बुयू तीका या अली अली, ये भी है। या रसूलुल्लाह भी है, या अली अली भी है। फिर उसको उल्टा कर लो, उसको जब घुमा लिए इस तरह से, ये ऐसा सीधा है, ये इस तरह से घुमा लिए। अब ये देखिए उल्टा करने के बाद में है कुल्लुहुम गम आई, गम है इसमें, अरबी में गम। कुल्लुहुम गम सयनजली बी फतमती का या अल्लाह, बी अजमती का या अल्लाह, के जितने गम हैं उन सबको तू खत्म कर दे तेरी अजमत के साथ ए अल्लाह। इसका ये तर्जुमा होगा तकरीबन, वल्लाहु आलम, जो भी है। उसके ऊपर में अब देखिए जब ये तावीज को उल्टा किए तो अब तीसरा तावीज थोड़ा छोटा है। छोटे तावीज में देखिए क्या क्या है, ये देखिए ऊपर में छोटा तावीज, यहाँ पे जो है तो 786 ऊपर है 786, उसके नीचे स्वाद है, जो आधा स्वाद हम लिखते वो है, काफ बड़ा पूरा है, फिर सीन है, फिर ता है, उसके नीचे क्या है 99, उसके बाद में क्या है 10 बोले तो ये गिनती आ गई। अब ये गिनती अबजद के वर्ड ये लोग कहते हैं ठीक है तावीज है, शरीयत तावीज है, मौलाना साहब आप शरीयत के मुताबिक तावीज दिए मान लेते। अब इसमें जो 0 है वो आर्यभट्ट का 0 है। क्या कर रहा, जब शरीयत मुकम्मल हुई तब गिनती की कोई शक्ल नहीं थी, आपको यहाँ पे 10 लिखने के लिए 0 कहां से आया? 0 तो भाई आर्यभट्ट दिया ना, जो 0 है वो आर्यभट्ट दिया। तो तावीज में, शरई तावीज में, शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आर्यभट्ट का 0 कैसा आ गया? ये तावीज जब बना था, ये जब अगर ये शरई तौर पर आप तावीज दिए, इसमें गिनती के वर्ड आपने डाले, अबजद के तौर पर ही डाले, तो ये कब हुआ? ये तो खलीफा हारून रशीद के बेटे के दौर में गिनती की इजाद हुई। गिनती की इजाद हुई, इंडिया ने इसमें 0 का योगदान दिया था, 1 से 9 तक के अरबों ने दिए थे। गिनती की शक्ल बनी कब? खलीफा हारून रशीद के बेटे के दौर में, तकरीबन 850 हिजरी में। तो ये शरई तावीज के अंदर जो के इस्लाम मुकम्मल हो रहा हज्जतुल विदा के मौके पर, उससे 850 साल के बाद, तकरीबन 825 साल के बाद में गिनती की शक्ल पैदा हो रही। और वो गिनती की शक्ल शरई तावीज में कैसे दाखिल हुई? उससे पहले शरई तावीज में 0 के बगैर तावीज दिए गए थे क्या? अगर नहीं दिए गए थे तो आप क्यों दिए आर्यभट्ट के 0 के साथ? सबसे बड़ा मसला तो आर्यभट्ट के 0 का है। तो इस तरह से जो कोई भी है उसे चाहिए कि वो अल्लाह की दीन की तरफ आए और अल्लाह के बंदों की सही दीन कुरान और सुन्नत के मुताबिक मसला के हक के साथ जो है तो वाबस्तगी के साथ अल्लाह के बंदों को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाए और उन्हें सही कुरान और हदीस के तरफ जो है तो दावत दे और अपनी भी आखिरत बनाए, अपनी भी दुनिया बनाए और अल्लाह को राजी करने वाले काम करें। एक और तावीज है, 2 है, ये और है, ये भी है, ये भी, ये एक हो गया। ये कॉन्क्रीट खिले तो आप देख लिए, उससे पहले के 2 तावीज आप देख लिए, 2 और 2 4 और खिले 5 और एक वो तावीज 6 तावीज हो गए। अभी ये 7वां, तकरीबन वही तावीज है जिसका डेफिनेशन अभी दिए, घर में किसी दूसरे को दिया गया। हाँ, ये दूसरे मरीज है, उनको भी वही तावीज।
सरकारी दवाखाने में जिस तरह से हम जाकर के हर आदमी के हाथ में एक ही किस्म की गोली होती है, इसी तरह से मौलाना साहब ने इसकी जेरोक्स लगा करके रखे, वही तावीज वही तावीज वही तावीज। गम परेशानी मसाइल चाहे जो भी हो, ऐसा नहीं है अल्लाह के बंदो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज के लिए दुआ आपको अलग बताई। यहाँ तक कि खुशी महसूस हो तो क्या दुआ पड़े, गम महसूस हो तो क्या पड़े, गम कौन सा गम, गम कौन सा गम, किस गम में कौन सी दुआ पड़े। मुश्किल अगर कोई काम में आपको मुश्किल पेश आ रही है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी भी दुआ अपनी उम्मत को जो है तो आगाह किए, खुद भी पढ़े और नबी साहब ने सहाबा को भी सिखाए कि मुश्किल काम को आसान करने की दुआ क्या है। अपने मुखालिफ की तरफ से हमारी कमजोरी पर इतराने की परेशानी अगर हमको है तो ऐसी परेशानी में हम कौन सी दुआ पढ़े, इसके भी तरफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ जो है तो हमारी रहनुमाई फरमाए। कोई बीमारी की परेशानी है तो उसकी भी तरफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी रहनुमाई फरमाए कि बीमारी अगर तुमको लाहक है तो कौन सी दुआ आप पढ़े। अगर आपके कामों के अंदर में कोई परेशानी लाहक है तो आप कौन सी दुआ पढ़े। आपको सफर में परेशानी लाहक है तो आप कौन सी दुआ पढ़े। आपको तकदीर पर पछतावा है तो आप पछताए ना, बल्कि कौन सी दुआ पढ़े। आप अगर बाजार में जाए, वहां के शर से बचना है, बाजार के शर से बचना है तो कौन सी दुआ पढ़े। आप किसी बस्ती में किसी जमीन पर जाए, किसी नई जमीन पर जाए तो वहां पर कौन सी दुआ पढ़े। वहां पर अल्लाह की मखलूकात के शर से बचने के लिए आप कैसी पनाह मांगे, ये भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए। मौलाना साहब को चाहिए था कि वो इस तरह से दो मरीजों को एक ही घर में एक ही जेरोक्स करदा तावीज ना देते, बल्कि उनकी परेशानियों के मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगाह की हुई, बताई हुई, सिखलाई हुई तालीमात को उनके सामने रखते और अपनी भी आखिरत को बनाते और उनकी भी आखिरत को संवारते, उनको राह हक जो है तो दिखाते। इससे अल्लाह ताला उनको जो अज्र देता वो आपको भी हक पर चलने, उनके बराबर हक पर चलने का अज्र आपको भी नसीब होता। आप अल्लाह के लिए जो है तो इस तरह से ना करें। और ना तो हम जो सादा लोग अवाम है, जो हम इल्म नहीं जानते, हम आमतौर पे एक मोनोग्राम देख लेते हैं कि फला शख्स मौलवी नजर आता है और मौलाना समझ करके चले गए और अपने दीन से जो है तो उसको खिलवाड़ करने का मौका दे दिए। अल्लाह के लिए ऐसा ना करे, बल्कि अल्लाह के कुरान से जुड़े, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से जुड़े, सही अहादीस से अपनी वाबस्तगी करें। आज हम ऐसे मजबूर नहीं है कि हमारे पास में वसाइल नहीं है, वसाइल भी अल्लाह के फजल करम से बहुत ज्यादा मौजूद है। आप ऐसे लोगों के करीब जाए जो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही तालीमात को आम करने के लिए पूछा है, जिनके पास में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही तालीमात मौजूद है। ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज्यादा परेशानी में हैं। इस चीज का भी हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे और आपको जो है तो बताया, अपनी उम्मत को बताया। कुर्बान जाइए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा पर, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत बनी इसराइल में 72 फिरके हुए थे, मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। तो साहबा ने पूछे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें से हक पर कौन होगा, कहा है। तो कहा हम उसको कैसे पहचानेंगे। कहा कि वो काय पर कायम हो, अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत, इस पर वो कायम हो। अल्लाह का वादा है सूरह बकरा आयत नंबर 135 में तकरीबन, अगर आयत नंबर में गलत बोल रहा हूं तो माफी चाहूंगा, कि उसमें अल्लाह ताला ये फरमाता है कि अगर तुम इस तरह से ईमान लाए जिस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी सहाबा ईमान लाए तो कबूल किया जाएगा। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईमान में अगर ये चीजें शामिल है, जो कुछ हम इस्लाम के नाम पर कर रहे हैं या जो कुछ हम इस्लाम के नाम पर बोल रहे या जो कुछ इस्लाम के नाम पर अवामुन नास के सामने हम पेश कर रहे, तो हमें अपनी खैर मनानी चाहिए। वरना वक्त अल्लाह ने हमको दिया, हमें चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही शरीयत की तरफ हम खुद की भी रहनुमाई करें और अपने उलमा से भी सवाल करें कि जो चीजें वो हम तक पहुंचा रहे हैं, क्या इसकी दलील नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की से है, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक इस हदीस की सिनद पहुंचती है, क्या रावी जो है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक इसकी सिनद को पहुंचाता है। जो भी मामला है हमको सही अहादीस के तनाजुर में दीन सीखना चाहिए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई चीजों पर अमल करना चाहिए और इसकी तहकीक करे, क्योंकि मोमिन वो नहीं होता है जो इस्लाम के नाम पर मर मिटे, बल्कि मोमिन वो होता है जो इस्लाम के नाम पर भी जब मरे तो तहकीक कर ले। एक लश्कर को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजे,
और एक को अमीर बनाया एक सहाबी को, और कहा कि आप जो है तो इनके साथ में निकल जाए। वो गए एक जगह पर पड़ाव डाला, वहां पे वो सहाबी जिनको अमीर बनाया गया उन्होंने कहा कि लकड़ियां जमा करो। तमाम सहाबा जो उनके अंडर में दिए गए थे, उनकी मातहती में थे, तमाम के तमाम वो लकड़ियां जमा करने लगे। लकड़ियां जमा करने के बाद में क्या हुआ कि कहा कि आग लगा दो। अमीर साहब का बोल रहा था, आग लगा दी गई, कहा आप कूदो। एक सहाबी आए, कहा कि नहीं, ये आग से बचने के लिए तो हमने दामन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थामा, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे तो हम कूद जाएंगे। वो अमीर जो थे सहाबी वो कहने लगे, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझको तुम पर अमीर नहीं बनाया? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझको तुम्हारी ताबेदारी का हुक्म नहीं दिया? तुमको मुझको मेरी ताबेदारी का हुक्म नहीं दिया? कहने लगे बिल्कुल दिया, लेकिन जिस आग में तुम कूदने का कहते हो उस आग से बचने के लिए तो हमने दामन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थामा है। तो किस तरह से हम तुम्हारे बोलने पर जो है तो इस आग में कूद जाए? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में आते, पूरे वाकिया सुनाते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अगर तुम उस आग में कूद जाते अपने अमीर की इताअत पर तो कयामत तक के बाहर न आते, या कभी बाहर न आते। इसी चीज को सूरह निसा की आयत नंबर 68 के अंदर में अल्लाह ताला फरमाता, अतिउल्लाह अतिउर रसूल वउलुल अम्र मिनकुम फइन तनाज़अतुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाह। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह की इताअत करो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो, और तुम्हारे दरमियान में जो अमीर तुम पर बनाया गया, जो हाकिम तुम पर बनाया गया, जो हाकिम बनाया गया, तो उसकी इताअत करो। और अगर तुम उसके साथ में लड़ पड़ो, जिस तरह से ये पहली हदीस के अंदर में हमने देखे कि किस तरह से वो अमीर सहाबी और बाकी मातहती वाले सहाबा के बीच में इस आग में कूदने पर जो है तो झगड़ा हुआ, बहस और तकरार हुई। तो इस तरह से अगर कोई मामला तुम्हारे अमीर और तुम्हारे हुक्काम और तुम्हारे दरमियान में हो जाए जिसकी शरीयत ने इजाजत ना दी हो, तो तुम अपने मामले को लौटाओ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। वहां पर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हुक्म दिए वो करो। इसी तरह से मेरे भाइयों, इस्लाम जो है तो जाब्ता है, ये सहाबा का अमल भी जाब्ता है, कुरान भी जो है तो एक जाब्ता हयात है। हम हर चीज उसमें तलाश करेंगे, एक एक चीज नहीं, ये मौलाना ये तारीफ दिया इसको रद्द करो, ऐसा नहीं, जाब्ता है। अगर वो जाब्ते में वो चीज नहीं आती, ये चीज अगर इस्लाम के जाब्ते में नहीं आती, रद्द है, मरदूद है, छोड़ देना चाहिए। ये तावीज लेने से पहले हमने पूछना चाहिए था कि इस्लाम, मौलाना आप तो नजर आ रहे इस्लामी, लेकिन ये जो आप दे रहे हैं क्या ये इस्लामी है? चलो ये छोड़ो, ये आर्यभट्ट का जीरो इस्लामी है क्या? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से अगर तावीज लिखने का दौर था, नहीं था, लेकिन अगर था, आप दे रहे तो था, आप दे रहे तो था, तो ये जीरो कब आया? गिनती की शक्ल कब पैदा हुई? गिनती की शक्ल तो कब पैदा हुई सबको मालूम है भाई, साइंस का दौर है, हर चीज ऑन रिकॉर्ड है। आप देख लो, खलीफा हारून रशीद के बेटे के दौर के अंदर में 850 ईस्वी में गिनती की शक्ल ली गई, जीरो का योगदान हिंदुस्तान ने दिया, आर्यभट्ट का इजाद करता है। तो हमें चाहिए कि हम सही चीज लें, आइंदा से हम इस किस्म की चीजें ना करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अल्लाह का तमीमा फकत अशरक, जिसने कोई चीज गले में लटकाई, फंदा लटकाए, उसने शिर्क किया। तो तावीज के नाम पर, शिफा के नाम पर आप हिरा से ना हो। हम अल्लाह के गुलाम हैं, अल्लाह जिस तरह से चाहेगा उस तरह से हमको बुलाएगा, अल्लाह जैसे चाहेगा वैसे करेगा। हमारा काम यह है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, मुसीबत पर भी कहना कदर अल्लाह को मा शफाला, जो कुछ अल्लाह ने मेरी तकदीर में चाहा था वो किया, वो हुआ। तो अल्लाह की मर्जी से हर चीज होती, लिहाजा हम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के गुलाम हैं। हमें चाहिए कि हम हर वक्त जिस चीज की भी पर भी अमल करें तो हमारी ये जिंदगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर गुजरे। हम कोई भी चीज ले, चाहे कितने ही बड़े मौलवी साहब हो, हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि हम आमिना के लाल के मानने वाले हैं, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं। हम पर अगर किसी की बात को मिनो अन तस्लीम करना फर्ज किया गया अल्लाह की तरफ से, तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को तस्लीम करना फर्ज किया गया, ना कि उनके अलावा किसी का। इमाम मालिक रहमहुल्लाह जब वहां पर मस्जिद नबी में दर्ज देते तो कहते कि दुनिया के किसी भी शख्स की बात ली भी जा सकती, छोड़ी भी जा सकती, सिवाय इस कब्र वाले के, यानी कब्र अतहर की तरफ इशारा करते और कहते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सिर्फ ली जाएंगी, छोड़ी नहीं जाएगी। तो हमारे लिए बहुत नमूना है, बड़ा नमूना है
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में, हमारे असलाफ की जिंदगी में कि किस तरह से उन्होंने जो है तो अल्लाह को राजी करके जो है तो दुनिया से गए और वो किस दीन पर चले। हमें चाहिए कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तालीमात पर अमल करें और आइंदा जो है तो इस तरह से किसी भी ढोंगी बाबा के पीछे ना जाते हुए कुरान से हम इस्तेफादा करें। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता वो नुनज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफाउ व रहमतुल लिल मुमिनीन व ला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला खसारा। कि हमने जो कुछ नाजिल किया कुरान में वो मोमिनों के लिए रहमत है और शिफा है, और जिसने उससे इनकार किया, जिसने जुल्म किया इनकार करके कुरान पर ईमान नहीं लाके, उनके लिए खसारा है। बहरहाल मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि हम आइंदा इस तरह की जो है तो कोई भी हरकत नहीं करेंगे जिस तरह से हमको जो है तो अल्लाह के पास जवाबदेही का मामला पेश आए। वाक़िअ अल्हम्दुलिल्लाह।